आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो बीए सेकेंड ईयर के जो छात्र हैं ऑल ओवर इंडिया, वो किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हों, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जेएनयू में पढ़ रहे हों या बीएचयू, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हों, जो बीए कर रहे हों, उनका सब्जेक्ट्स अगर इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स बीए सेकेंड ईयर के जो पेपर हैं उसमें 3 पेपर हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अगर आप देखेंगे तो उसमें 3 पेपर हैं। तो उसकी तैयारी करने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर वाइज परीक्षा तो होती नहीं, यहाँ पे ईयरली होती है। तो जो सेमेस्टर वाइज है उनको भी मैं सलाह दे रहा हूँ, और जो ईयरली जो छात्र हैं जहाँ पे ईयरली एग्ज़ाम होता है उनको भी। तो इकोनॉमिक्स में 3 पेपर हैं। जैसे पहला पेपर है मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो थ्योरेटिकल पेपर है, इसमें पूरा थ्योरी दिया गया है। इसमें बहुत सारे कर्व्ड रेखाएं रहती हैं, उसके माध्यम से आप पढ़ सकते हो, और बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हो। इसकी अच्छे से तैयारी के लिए आप ले सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अनसॉल्व पेपर ले सकते हो प्रीवियस ईयर का, लगभग 4-5 साल का। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन अनसॉल्व पेपर लेना है आपको 4-5 साल का। 4-5 साल का आप जब आप सॉल्व कर लोगे ना, तो आपको 4-5 साल में जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीवियस ईयर के, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपसे क्या डिमांड करती है ईयरली एग्ज़ाम में, पर सब्जेक्ट के पर पेपर के हिसाब से। तो जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरेटिकल है, तो थ्योरेटिकल आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद सेकंड पेपर जो है डेवलपमेंट एंड प्लानिंग है। तो उसमें जो डेवलपमेंट है, जो विकास और उसकी जो रणनीति है, ये भी ज़्यादातर पेपर थ्योरेटिकल ही है। इसमें डाटा का बहुत रोल है। इसका भी आप अनसॉल्व पेपर ले लोगे, 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है इसका पर पेपर का। तो इसका भी आप अनसॉल्व पेपर आप ले लोगे, 4-5 साल का सॉल्व करोगे तो अच्छे से आपकी तैयारी सेकंड पेपर डेवलपमेंट एंड प्लानिंग की हो जाएगी। जैसे पेपर से पहले कितना महीना मतलब बच्चे सॉल्व करें कि मतलब वो हो जाए सॉल्व अनसॉल्व पेपर, जिससे उनको कोई दिक्कत भी ना हो? पहले तो स्टार्टिंग से तैयारी शुरू करनी चाहिए। स्टार्टिंग से बुक से पढ़ना चाहिए। टीचर जो क्लास में पढ़ा रहे हैं उसको रेगुलर क्लास अटेंड करना है। क्लास कभी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप अगर क्लास मिस करोगे तो आपकी जो टीचर आज पढ़ाया है वो आप अगर आज नहीं आए हो, तो कल अगर जब वही इसके आगे का चीज़ पढ़ाएंगे तो आप क्लास में नहीं रहोगे। उसके अगले दिन जब आप आओगे तो आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि उससे आगे का रहता है, हर टॉपिक चेंज होता रहता है। इसलिए आप रेगुलर क्लास करोगे, क्लास को मिस मत करो। उसके बाद जो भी डाउट है, हिचकिचाना बिल्कुल नहीं, जो भी डाउट है तुरंत पूछना है। डाउट हाथ उठा दो, तुरंत पूछो। टीचर चाहते हैं कि क्वेश्चन करो। टीचर को जब तुम बोलोगे नहीं कि सर मुझे ये टॉपिक नहीं आ रहा है, ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही, तब तक टीचर कैसे बताएंगे? तुम डाउट अपना क्लियर करो, टीचर से पूछो। उसके बाद इकोनॉमिक्स का अनसॉल्व पेपर सॉल्व करो प्रीवियस ईयर का। उसके बाद जो थर्ड पेपर है मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस, इसके लिए आप जो बुक है एच.एल. आहूजा की, एम.एल. सिंघन की, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके माध्यम से क्लास तो रेगुलर कर रहे होंगे तो अच्छी बात है। उसके माध्यम से आप अनसॉल्व पेपर ले लीजिए इसका भी, मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस का। उसको भी आप लगभग 4-5 साल का अनसॉल्व पेपर सॉल्व कीजिए अच्छे से। रेगुलर इस समय क्लास तो रेगुलर कीजिए। जो भी डाउट आपके हैं उसको टीचर से अपने क्लियर कीजिए। अपने दोस्तों के माध्यम से आप सहायता ले सकते हैं, उनकी बुक के माध्यम से। उनसे कुछ पूछना हो, कोई टॉपिक पे ना समझ में आ रहा हो, आप यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं। जो चीज़ आपको ना समझ में आ रही है, आप मिसकंसेप्शन होती, इसके लिए आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, और आपकी बीए जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है इसकी तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी।